शुगर को जाने के बाद ही एक टेंशन में पड़ जाती है, जंगकुक शुगर को क्यों मारेगा। फिर तय सोचती है कैसे भी करके वो जंगकुक से पूछेगा कि जंगकुक ने शुगर को क्यों ऐसे मारा है। तय और बाकी कॉम्पिटिटर्स सभी उस हॉल पर बैठे थे, सभी अपने प्रेजेंटेशन लेकर बिजी है। ऑपोजिट साइड पर जेनी भी बैठी है। तय के पास में एक लड़का बैठा है। हाय मिस्टर। हाय, मैं हूँ ली मिनहो। नाइस टू मीट यू। ते ली मिनहो के साथ बात करने में थोड़ा अनईजी फील कर रही थी। असल में ली मिनहो कुछ ज्यादा ही चिपकू टाइप का है और उसका नजर भी ते के लिए कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा था। जंगकुक और लिसा आने के बाद प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। सबका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जंगकुक किसी का प्रेजेंटेशन नहीं देख रहा है। वो सिर्फ अपने फोन को लेकर कुछ कर रहा है। ते का प्रेजेंटेशन का फाइल लिसा के हाथ में जाने के बाद ही जंगकुक जल्दी से ते का प्रेजेंटेशन का फाइल अपने हाथ में ले लेता है और खुद चेक करने लगता है। जंगकुक पूरा फाइल चेक करने के बाद वो उस फाइल को लिसा के हाथ में दे देता है और इसके बाद वो उस हॉल से बाहर निकल जाता है। लिसा सारे कंपटीटर के बीच से वो 5 कंपटीटर को सिलेक्ट करता है। उसमें ली मिनहो, ते और जेनी भी है। कल सबका फाइनल राउंड होगा, इसलिए हॉल के पास के होटल में सभी का बुकिंग किया हुआ है। ते अपनी सारी इम्पोर्टेंट चीज लेकर वो अपने होटल के रूम पर चले जाने लगती है। सुगा भी सेम होटल पर बुकिंग किया हुआ है बिकॉज वो ते पर नजर रखना चाहता है। सुगा ते के साथ बात करना तो चाहता है बट ते उसको अवॉइड करता है। ते का रूम 3rd फ्लोर पर है, 125 नंबर रूम पर। ते अपने रूम पर जाकर फ्रेश होने लगती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर अपने बाल को सुखाते हुए वो बाहर आती है। अचानक से किसी को अपने दरवाजे पर नॉक करते हुए सुनते हैं और वो जाकर अपने रूम के डोर को ओपन करता है। ओपन करने के बाद देखता है कि ली मिनहो आया है। मिनहो, तुम यहाँ पर क्यों? नहीं आ सकता। ते मिनहो को अच्छे से स्कैन करती है। उसको लगता है ली मिनहो का इंटेंशन कुछ अच्छा नहीं है। नहीं, बट इस वक्त कोई जरूरी काम था क्या? ली मिनहो ते के रूम पर अंदर आते हुए बोलता है जरूरत तो था। ली मिनहो को ऐसे अपने रूम पर आते हुए देखकर ते थोड़ा सा घबरा जाती है, फिर भी ते कुछ नहीं कहती। अच्छा बोलो, क्या जरूरत है तुम्हें? क्या? देखो, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं करता, मैं इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो और इसलिए तुम मुझे चाहिए। अब तुम राजी होगे कि नहीं होगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ते शॉक एंड वो ली मिनहो के ऊपर बहुत गुस्सा हो गई थी। उसके खुद के रूम पर आके ऐसे गंदी बात ऐसे बोल कैसे रहा है वो। ली मिनहो ते के पास आकर ते के गाल पे हाथ रखने जाता है बट उससे पहले ही ते वहां से हट जाती है। बाहर निकलो अभी मेरे रूम से, वरना मैं अभी के अभी गार्ड्स बुलाकर तुम्हें अपने रूम से बाहर निकालूंगा। ली मिनहो ते का एक हाथ पकड़ के उसके पास लेकर आता है और फिर बोलता है स्टॉप इट ते, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं जान पाएगा, प्रॉमिस। ते ली मिनहो को धक्का देकर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो बोलती है तुम्हारे जैसे इतने गंदे इरादे मेरे नहीं है मिस्टर ली मिनहो। खुद का इतना गंदा ऑफर लेकर अभी के अभी मेरे रूम से निकलो, जस्ट गो। ली मिनहो ते के हाथ का थप्पड़ खाकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ते का हाथ पकड़कर बेड के ऊपर फेंकता है, फिर उसे बेड पर पिन करके उसे बोलता है अच्छे से बोला था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें जैसी लड़कियों को अच्छी बात समझ नहीं आता, तुम जैसी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना पड़ता है। ते बेड से उठने लगती है बट तभी बेड के साथ पिन कर देता है। देखो मिनहो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ते ली मिनहो को धक्का दे रही थी, खुद के पास से हटाने की कोशिश कर रही थी बट वो उसे हटा ही नहीं पा रही थी। फिर मिनहो ते की तरफ थोड़ा झुकने लगता है, तभी उसे लगता है कि कोई उसके पीछे उसका कॉलर पकड़ा हुआ है। फिर अचानक से कोई उसका कॉलर पकड़ के उसे फ्लोर की तरफ फेंक देता है। ली मिनहो उठने के बाद ही ते भी बेड से उठ जाती है।
सामने इंसान को देखकर तेका रिएक्शन बदल जाती है। जंगकुक एंग्री वाला लुक लेकर वो लिमिनो को देख रहा है। सर आप यहाँ? अपने पर्सनली टाइम स्पेंड करने के टाइम पर मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया है क्या? नहीं सर, असल में लिमिनो ऐसे बात करते करते उठने लगता है। तभी जंगकुक उसे लात मारता है और वो दूर जाकर गिरता है। जंगकुक उसके पास जाता है, फिर उसका कॉलर पकड़ के अपने मुंह के बराबर खड़ा करता है, फिर उसके मुंह बराबर 4-5 पंच लगा देता है। जंगकुक मीनो को मार रहा है और चिल्लाकर बोल रहा है, तेरा हिम्मत कैसे हुआ कि तेरे ऊपर गंदी नजर डालने की, और उसकी बराबर तेरा इतना हिम्मत कैसे हुआ है कि उसके ऊपर हाथ डालने की। ये फाइटिंग खुलकर अभी इससे बहुत डरती है। जंगकुक का ऐसा रूप देखकर ते तो वह फ्रीज हो गई है। ते के रूम पर आ रहा है जेनी और शुगा। अगर तुम्हारी बातों पर 1% भी झूठ रहा तो मैं तुम्हारा ऐसी हालत करूंगा ना, यू हैव नो आइडिया। मैंने अपने खुद की आंखों से देखा है शुगा। लिमिनो ते के रूम पर गया है। इतनी रात को एक लड़का एक लड़की के रूम पर क्यों जाएगा? जरूर उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है और ये भी तो भूल जाएगा कि ते कितना बड़ा कैरेक्टरलेस है। अगर जेनी का बात सच हुआ, इसका मतलब मैं भी समझ लूंगा कि मुझे हमला करवाने का पीछे उस लड़के का ही हाथ होगा। जंगकुक लिमिनो को मार मार के उसे बेहोशी कर देता है। लिमिनो भी मार खा के बेहोश हो गया है। थोड़ी और देर ऐसा मार खाता तो यहीं पर मर जाता। लिमिनो को ऐसी हालत में देखकर वो दौड़कर जाती है जंगकुक के पास, फिर जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है। जंगकुक, उसे छोड़ दो, वो मर जाएगा। इसका बात जंगकुक के कान तक नहीं जा रहा है। वो तब भी लिमिनो को मारते ही जा रहा था। ते जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है। इससे जंगकुक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एंग्री लुक लेकर वो ते की तरफ देखता है। ते तो बहुत डर जाती है। लिमिनो को कुछ हुआ तो सबसे पहले सभी आपको ही दोष देंगे। इसके बाद जंगकुक ते को पकड़ के उसे खुद की तरफ घुमाता है। फिर कोल्ड वॉइस में बोलता है, इस लड़के के साथ इतना बात क्यों कर रहे थे? हॉल में भी देखा है, इसके साथ तुम बहुत हंस कर बात कर रहे थे और चिपक के भी बैठे थे। सबको खुद की तरह इतना बेवकूफ मत समझते। खुद की तरह ऐसे खतरा मोड़कर मत लाओ। नहीं समझी थी कि ये आदमी ऐसा निकलेगा। जंगकुक ते को हक कर लेता है। ते भी जंगकुक के सीने पे अपने मुंह लुका कर वो रोने लगती है। तुम क्यों नहीं समझते? मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे जाना पड़ेगा, तो इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी होना पड़ेगा। खुद का प्रोटेक्शन खुद करना पड़ेगा। अचानक से डोर नॉक होता है और जंगकुक और ते दरवाजे की तरफ देखता है। ते जंगकुक के पास से हटकर वो जंगकुक को बोलता है, ओह नो, इस टाइम पर अब कौन आया? जंगकुक जाकर दरवाजा खोलने लगता है। तब ते उसे रोकता है और बोलती है, जंगकुक, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को कोई अगर तुम्हें मेरे रूम पर देखेगा तो क्या सोचेगा? कोई क्या सोचेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, बट आई डू केयर। आप कंपटीशन के चीफ गेस्ट हो और इतनी रात को मेरे रूम पर हो। कोई देखेगा तो मेरे नाम पर सभी गॉसिप्स करेंगे। एक काम करो, तुम छुप जाओ। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं छुपूंगा? काम कीजिए और तो आप वॉशरूम पर चले जाइए। नहीं, बेड के नीचे चले जाइए। नहीं, अलमारी के पीछे चले जाइए। जल्दी जाइए, छुपिए जल्दी। जीवन जब किसी से नहीं डरता, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारा ईगो कुछ टाइम के लिए थोड़ा साइड में रखोगे प्लीज, मेरे लिए प्लीज। देखो ते जंगकुक का हाथ पकड़ के उसे अलमारी के अंदर छुपा देता है। जंगकुक कुछ नहीं कह पाता। जंगकुक खड़े खड़े सिर्फ गुस्सा हो रहा था। ते अलमारी बंद करके दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। दरवाजा खोलने के बाद ही शुगा जल्दी से रूम के अंदर आ जाता है। शुगा के पीछे जेनी भी अंदर आता है। कहाँ पर है वो? हाँ? शुगा देखता है लिमिनो मार खा के फ्लोर पर गिरा पड़ा हुआ है। इसका ऐसी हालत किसने किया? मैंने किया है। टीका बात सुनकर जेनी और शुगा दोनों ही बहुत शॉक हो जाते हैं। तुमने उसे ऐसे पीटा है? ऑब्वियसली, मुझे लगा यहाँ पर तुम किसी को देख भी पा रहे हो क्या? शुगा ते का पूरा रूम देख लेता है। सच में यहाँ पर ते को छोड़कर और कोई भी नहीं है। बट तुमने उसे ऐसे क्यों मारा है? ते जेनी की तरफ गुस्से से देखता है। उसे उसका बुरे कर्मों का फल मिला है।
बट उसने किया क्या है? एक लड़की के रूम पर आकर उसके साथ मिसबिहेव कर रहा था। He is trying to molest me. मेरे साथ गंदी हरकत कर रहा था। ते की बात सुनकर शुगा तो बहुत गुस्सा हो जाता है। How dare he? आज तो उसे मार ही डालूंगा। शुगा गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है, तभी ते उसे रोक लेती है। उसका गलती की सजा उसे मिल चुका है, तुम्हें कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। शुगा थोड़ी देर सांस लेता है, फिर किसी को कॉल करके बोलता है, हेलो, मिनी स्पीकिंग, रूम नंबर 125 पे अभी आकर यहाँ से एक लड़की का बॉडी है और इसे यहाँ से ले जाओ। शुगा ते के कंधे पर देखता है, उसके कंधे पर खरोचने की निशान है और वहाँ पर खून भी लगे हुए हैं। ते तुम्हारे कंधे से खून निकल रहा है। शुगा ते के पास आने लगता है, तभी ते पीछे की तरफ हट जाता है। शुगा भी वहीं पर रुक जाता है। तुम्हारे सिंपैथी का मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं रेस्ट लूंगी, तुम लोग यहाँ से इस रूम से निकल जाओ। ते की बात सुनकर शुगा तो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बेड पर एक लात मारता है, इससे जेनी भी बहुत घबरा जाती है। वो लिमिनो की तरफ एक दफा देखता है, फिर उस रूम से बाहर निकल जाता है। शुगा के जाने के बाद ही दो गार्ड्स आके और लिमिनो को लेकर जाता है और जेनी भी उस रूम से बाहर निकल जाती है। उन लोगों के जाने के बाद ही ते बड़ा सा सांस लेता है। अचानक से ते को जंगू का बात याद आ जाता है। वो जल्दी से जाकर वो अलमारी के दरवाजा खोलने लगता है। ते देखती है जंगू जोर जोर से सांस ले रहा है। जंगू का पूरा मुंह लाल हो गया है। जंगू पूरा पसीने से भीगा हुआ है। जंगू जाकर ते के बेड पर बैठ जाता है। जंगू का एलर्जी है, उसे ज्यादा गर्मी से एलर्जी हो जाता है। उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है, उसे इचिंग का प्रॉब्लम होता है। ते धीरे से जंगू के पास जाता है और उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखकर ते बोलती है, आर यू ओके जंगकुक? ते की बात सुनकर जंगकुक ते की तरफ गुस्से से देखता है। तुमने मेरा ऐसी हालत किया है, इसके बाद भी क्या मैं ऐसे ओके रह सकता हूँ? एक काम करता हूँ, आधा घंटे के लिए तुम्हें भी मैं अलमारी में लॉक कर देता हूँ, देखते हो तुम कैसे ओके रह सकती हो। ते डर जाती है, बिकॉज उसे अंदर से बहुत डर लगता है। अगर जंगकुक सच में उसे अलमारी में बंद कर दिया तो? जंगकुक ते का मुंह देखकर समझ गया है कि वो खड़े खड़े वो एक्सपेरिमेंट कर लिया है, इसलिए जंगकुक ते को बोलता है, ऐसे खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, एक गिलास पानी दो मुझे। ते जल्दी से जाकर वो जंगकुक के लिए पानी लेकर आता है। ते का हाथ पैर कांप रहा था। जंगकुक ते को बोलता है, मुझसे ज्यादा तुम्हें पानी की जरूरत है, ड्रिंक इट। ते एक बार पानी की तरफ और एक बार जंगकुक की तरफ देखता है, फिर जंगकुक से हाथ से उस पानी का ग्लास लेकर वो एक बार में पूरा पानी खत्म कर देता है। जंगकुक ते के कंधे पर देखता है, खरोच के निशान आया हुआ है। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। बट क्यों? मैं किसी को एक्सप्लेन देना पसंद नहीं करता, तो ये तुम अच्छी से जानते हो, तो जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो। इसके बाद ते जल्दी से जाकर उसके बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकल के वो बेड पर रखता है। ते को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था और पीछे की तरफ हट रहा था। फिर जंगकुक ते को पकड़ के उसे उसके पास और भी ज्यादा खींच कर लेकर आता है और फिर जंगकुक अपने हाथ से ते के कंधे को टाइट पकड़ लेता है, बिकॉज ते बहुत हिल रही थी। डोंट मूव ते जंगकुक का बात सुनकर वो वहीं पर फ्रीज होकर बैठी थी। जंगकुक धीरे से ते के कंधे पर कॉटन से वहाँ पर साफ करने लगता है। ते को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए वो जंगकुक के शर्ट को वो पकड़ लेता है। जंगकुक ते को वहाँ पर साफ करके वहाँ पर एक बैंडेज लगा देता है। ते तो दर्द की वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लिया था और अभी भी बंद करके बैठी थी, बट जंगकुक ते को ऐसे देखकर वो भी ते की तरफ देखने लगता है और वो ते को जहाँ पर चोट लगा था वहाँ पर वो अपना मुंह ले जाकर वहाँ पर एक किस कर देता है। ते तो बहुत शॉक हो जाती है, वो जल्दी से अपनी आँख खोल लेती है। जंगकुक वहाँ पर बस एक किस ही नहीं किया है, वो वहाँ पर 4-5 किस कर दिया है। वो किस कर कर ही वो खड़ा होता है, खड़ा होकर वो रूम से चला जाता है। ये तो अभी भी वहाँ पर फ्रीज होकर बैठी थी।